कभी सोचा है क्या होता है जब एक माँ जो अपने परिवार के लिए दिन रात एक कर देती है, अचानक एक दिन कह दे बस अब बहुत हुआ। आज हम जेबी प्रीस्टली के जबरदस्त मजेदार नाटक मदर्स डे की कहानी देखने वाले हैं, जहां एक माँ अपने ही घर में अपने हक के लिए एक अनोखी बगावत छेड़ देती है। और इस पूरी कहानी की नींव रखी है इस एक दमदार सलाह ने। ये शब्द है मिसेस पियर्सन की दोस्त मिसेस फिट्जजेराल्ड के, और यकीन मानिए यही वो चिंगारी है जो आगे चलकर पूरे घर में आग लगा देती है। तो आखिर प्रॉब्लम है क्या? चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर मिसेस पियर्सन से। 40 की उम्र के आसपास की एक अच्छी महिला, पर चेहरे पर हमेशा एक चिंता सी रहती है। उनकी पूरी दुनिया उनका परिवार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके परिवार की दुनिया में वो कहीं है? देखिए, इस कहानी के सेंटर में दो बिल्कुल ऑपोजिट औरतें हैं। एक तरफ है हमारी मिसेस पियर्सन, एकदम विनम्र, सीधी सादी और थोड़ी दबी दबी सी, और दूसरी तरफ उनकी पड़ोसन मिसेस फिट्जजेराल्ड, जो कि दबंग है, बेबाक है और थोड़ी रहस्यमयी भी। और बस इन्हीं दोनों के बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स का टकराव कहानी को मजेदार बनाता है। तो मिसेस पियर्सन की दुविधा ये है कि वो अपने परिवार से प्यार तो बहुत करती हैं, लेकिन उन्हें इस बात से चिढ़ होती है कि घर में उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। सब उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो इस रोज रोज की खींचतान से तंग आ चुकी हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि वो इसके खिलाफ कुछ कह नहीं पाती, हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मजेदार मोड़ लेती है जब लगता है कि मिसेस पियर्सन बिल्कुल हिम्मत हार चुकी हैं। ठीक उसी वक्त मिसेस फिट्जजेराल्ड उनके सामने रखती हैं एक बड़ा ही अजीब गरीब और हिम्मत वाला आइडिया। और ये कोई छोटा मोटा सुझाव नहीं था। मिसेस फिट्जजेराल्ड एक जादुई तरकीब सुझाती हैं। वो कहती हैं, चलो हम अपनी आत्माएं बदल लेते हैं। मतलब मिसेस फिट्जजेराल्ड का जो दबंग एटीट्यूड है वो आ जाएगा मिसेस पियर्सन के शरीर में, और फिर वो जाकर उनके परिवार को सीधा करेंगी। और पलक झपकते ही एक अजीब सा मंत्र अशततडम अशततलम बोला जाता है और जादू हो जाता है। दोनों की आत्माएं बदल जाती हैं, और अब मिसेस पियर्सन के शरीर में है मिसेस फिट्जजेराल्ड की दमदार आत्मा, जो उनके घर में सब कुछ ठीक करने के लिए एकदम रेडी है। नई मिसेस पियर्सन का इरादा बिल्कुल साफ है। वो कहती है कि अब परिवार को मुझसे निपटना होगा, और मजे की बात यह है कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मतलब परिवार को तो लगेगा कि वो अपने माँ से डील कर रहे हैं, पर असल में उनका पाला किसी और से ही पड़ने वाला है। और अब शुरू होता है असली ड्रामा। एक एक करके जब घर वाले वापस लौटते हैं तो उनका सामना होता है अपनी माँ के एक ऐसे अवतार से जिसे उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो सबसे पहले घर आती है बेटी साहिबा डोरिस। आदत के मुताबिक आते ही अपनी माँ पर रौब जमाना शुरू। उसे क्या पता कि आज पासा पलटने वाला है। और यहीं पासा पलट जाता है। डोरिस हुक्म चलाती है कि उसकी ड्रेस प्रेस कर दो, और जवाब क्या मिलता है? एक ऐसा तीखा जवाब जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। शायद जिंदगी में पहली बार घर में किसी ने उसे ना कहा था। डोरिस तो हैरान परेशान है ही। अब एंट्री होती है बेटे की, सिरिल की, और उसकी भी वही उम्मीद है कि माँ ने चाय तैयार रखी होगी, सारे काम कर दिए होंगे। सिरिल भी आकर अपनी माँ को ऑर्डर देता है, लेकिन उसे भी मिलता है एक ठंडा और बेपरवाह जवाब। नई मिसेस पियर्सन उसे सीधे सीधे बता देती हैं कि भाई मेरे पास तो बहुत टाइम है। और अब आखिर में घर आते हैं घर के मुखिया मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, और घर आकर वो जो नजारा देखते हैं, उनकी पत्नी आराम से बैठकर बियर पी रही हैं। ये देखकर तो वो शौक में ही चले जाते हैं। और बात यही नहीं रुकती। जब जॉर्ज अकड़ दिखाते हैं तो नई मिसेस पियर्सन उन्हें वो कड़वा सच बताती है जो आज तक किसी ने उन्हें बताने की हिम्मत नहीं की। वो बताती हैं कि कैसे क्लब में उनके दोस्त ही उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाते हैं। सोचिए जॉर्ज के ईगो पर ये कितनी बड़ी चोट होगी। तो अब जब पूरा परिवार शॉक में है, नई मिसेस पियर्सन घर के लिए नए रूल्स सेट करती हैं, एक नई व्यवस्था। अब से चीजें बहुत अलग होने वाली थी। तो अब घर में क्या बदला? सब कुछ। अब माँ कोई 24/7 काम करने वाली नौकरानी नहीं है। अब वो भी हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे काम करेंगी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें भी अब वीकेंड पर 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, प्रॉपर छुट्टी। परिवार इस नए तूफान को झेल नहीं पाता।
उनसे अपनी माँ का ये नया रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब उन्हें अपनी वही पुरानी सीधी साधी माँ वापस चाहिए। और ये सारा हंगामा देखकर असली वाली मिसेस पियर्सन, जो मिसेस फिट्जगेराल्ड के शरीर में है, वो घबरा जाती हैं। वो मिन्नतें करने लगती हैं कि बस अब बहुत हुआ, चलो वापस बदल जाते हैं। तो कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जादू को रिवर्स किया जाता है और असली मिसेस पियर्सन अपने शरीर में वापस आ जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पूरे ड्रामे का कोई फायदा हुआ? क्या कुछ बदला? हाँ, बिल्कुल हुआ। अपनी प्यारी माँ को वापस देखकर परिवार की तो जैसे जान में जान आ गई। वो इतने सहमे हुए थे और इतने खुश थे कि अब वो मिसेस पियर्सन की हर एक बात मानने को फौरन तैयार हो गए। और बदलाव तुरंत दिखाई देता है। बच्चे डिनर बनाने में हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर रमी खेलने का प्लान बनाता है। सोचिए, ये वो चीज थी जो मिसेस पियर्सन कब से चाहती थी। तो घर में अब एक नया, एक इज्जत वाला माहौल बन चुका था। लेकिन जाने से पहले मिसेस फिट्जगेराल्ड अपनी दोस्त को एक आखिरी और सबसे जरूरी सलाह देकर जाती हैं। वो कहती हैं, देखो, इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना। अगर तुम फिर से नरम पड़ गई ना, तो ये सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। और ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाती है। ये प्ले भले ही 1950 के दशक में लिखा गया हो, पर सोच कर देखिए, क्या ये आज भी उतना ही रेलेवेंट नहीं है? क्या ये हमें अपने परिवारों में एक दूसरे की इज्जत करने, एक दूसरे के काम की सराहना करने और खासकर एक माँ के योगदान को समझने के बारे में कुछ बहुत जरूरी नहीं सिखाता?